कुम्हारपुर, फुसफुसाहटों वाला गांव। ये छोटा सा शांत सा गांव था, लोग सीधे साधे, पर सबको पता था पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली के बारे में। वो हवेली खाली पड़ी थी, खिड़कियां हमेशा बंद। लोग फुसफुसाते थे कहानियां, हंसी की कहानियां, फिर चीखें, फिर सन्नाटा। भूत बकवास। चिंटू, गांव का शरारती लड़का, हंसा। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, पर ये कहानियां उसकी रूह कंपा देती थीं। पागल मत बनो चिंटू, इस दुनिया में कुछ चीजें होती हैं। वो कांपते हुए बोली, उन कहानियों को याद करते हुए। वो सही कह रही है, अगर कुछ हुआ तो? बबलू, जो हमेशा डरता था, बुदबुदाया। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं। हर कहानी में सच्चाई होती है। पंडित जी, गांव के कहानीकार, अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए बोले। उनकी आवाज भारी थी। चारों दोस्त बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे। कुम्हारपुर में एक और गर्म दोपहर थी। हिम्मत है तो चिंटू, उस हवेली में एक रात बिताओ। अगर डरते नहीं हो तो। चिंटू ने उपहास किया। मैं डरूं प्लीज? उसने बहादुर बनने की कोशिश की, पर उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चिंता मत करो चिंटू, हम यहीं होंगे, बस बाहर। बबलू की आवाज कांप रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। बहादुर दिल के लिए मजबूत आत्मा चाहिए। ये लो, जरूरत पड़े तो। पंडित जी ने हंसते हुए चिंटू को एक छोटी सी पोटली दी। चिंटू ने पोटली ली। उसका बनावटी साहस गायब हो रहा था। उसने अपने आप को किस चक्कर में फंसा लिया था, वह सोच में पड़ गया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लंबी परछाइयां बनाते हुए दोस्त इकट्ठा हुए। वे गांव के किनारे पर थे, अपने साहसिक कार्य के लिए तैयार। याद रखना, अगर बहुत डर लगने लगे तो बस चिल्लाना, हम दौड़े चले आएंगे। कौन डरता है? चिंटू ने अपनी छाती फुला ली, लेकिन उसने लालटेन को कसकर पकड़ रखा था और पंडित जी की दी हुई पोटली उसकी जेब में भारी लग रही थी। बबलू कांप उठा। उसने अपना शॉल और कसकर लपेट लिया। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी, फुसफुसाहट की तरह आवाज कर रही थी। उसे यकीन था कि उसने हवेली की खिड़की में एक परछाई हिलते हुए देखी थी। चिंता मत करो, ये शायद कोई पक्षी होगा। चिंटू ने फुसफुसाते हुए कहा। बबलू के लिए बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई या कुछ उन्हें देख रहा था। हवेली का रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था। कांटेदार झाड़ियां उनके कपड़ों को फाड़ रही थी, जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। हर कदम के साथ हवेली और भी विशाल दिखाई दे रही थी। बबलू ठोकर मारकर गिर पड़ा और चिल्लाया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। मुझे कुछ दिखा, देखो वहां। वह झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए चीखा। चिंटू घबराहट भरी हंसी हंसा, जैसे खुद को दिलासा दे रहा हो। ये सिर्फ एक चूहा है बबलू, इतना डरपोक मत बनो, हम सब साथ हैं। पार्वती निडर होकर आगे बढ़ी। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। जंग लगे कब्जे चीख की तरह कराह उठे। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। चिंटू का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। काश उसने वह चुनौती न दी होती। वह घर जाना चाहता था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। पार्वती के सामने नहीं, बबलू के सामने नहीं। भाग 5, भयानक प्रवेश द्वार। यह वह क्षण था जब सब कुछ बदलने वाला था। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। दरवाजे के पीछे का अंधेरा एक रहस्यमयी दुनिया का संकेत दे रहा था। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। दीवारों की दरारों से छनकर आती हल्की चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। यह दृश्य किसी पुराने भूले हुए सपने जैसा था। कोई है? चिंटू ने डरते हुए पुकारा। चिंटू की आवाज गूंज उठी, सन्नाटे में खोखली और ऊंची। यह आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आई। केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज ने ही उत्तर दिया। यह सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। हवा के एक झोंके ने दीवार पर लगे एक कपाट को पटक दिया। यह आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। क्या तुमने वह आवाज सुनी? बबलू ने घबराते हुए पूछा। बबलू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। पार्वती कमरे के बीचों बीच चली गई। उसके कदम धूल भरे फर्श पर गूंज रहे थे। हर कदम के साथ धूल के बादल उठ रहे थे। यह तो बस हवा है, उसने कहा, मानो खुद को और दूसरों को दिलासा दे रहा हो। उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन वह भी भयानक माहौल को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चिंटू ने लालटेन के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि उसने उसे जलाने की कोशिश की। लालटेन की रोशनी ने थोड़ी राहत दी। लौ टिमटिमा गई, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ गईं। यह दृश्य और भी डरावना हो गया था। वह पुराने घर की हर चीख और कराह पर उछल पड़ता था। हर आवाज उनके दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। भाग 6, एक खौफनाक खोज। लालटेन टिमटिमा रही थी। धूल भरे फर्नीचर और दीवारों पर लगे मकड़ी के जाले से ढके चित्रों पर मंद रोशनी पड़ रही थी। पोर्ट्रेटी में लोगों की आंखें उनकी हरकतों पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थी। यह जगह बहुत डरावनी है। बबलू फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी।
फर्श के तख्तों की हर चीख पर वह उछल पड़ा। चिंटू ने अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए घबराहट भरी हंसी हंसी, यह तो बस एक पुराना घर है बबलू। लेकिन वह खुद को देखे जाने के एहसास को दूर नहीं कर सका। अचानक पार्वती हाँफ उठी। वह कोने में रखी एक मेज को घूर रही थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। मेज पर एक धूल भरी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी और उसके बगल में एक अकेली सफेद हड्डी। चिंटू का खून ठंडा हो गया। यह कोई साधारण घर नहीं था। उन्हें वहां से निकलना पड़ा अभी। भाग 7। फंस गए। वे दौड़कर मुख्य द्वार की ओर भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनके डर और घबराहट में इजाफा हो रहा था, लेकिन वह हिला तक नहीं। दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा था। यह अंदर से बंद था। किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। बचाओ, कोई है, हमें बाहर निकालो। बबलू चिल्लाया, दरवाजे के हैंडल को हिलाते हुए। उसकी आवाज में हताशा और डर साफ झलक रहा था। हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? पार्वती ने अपने नंगे हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी उंगलियां दर्द से लाल हो गई थीं। हमें बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजना होगा। यहाँ से निकलने का कोई और तरीका होना चाहिए, उसने कहा। उसके अंदर उठ रहे आतंक के बावजूद उसकी आवाज उल्लेखनीय रूप से शांत थी। यह शांतता ही उनकी उम्मीद थी। चिंटू उसका डर पल भर के लिए भूल गया। उसने कमरे में देखा। उसकी आंखें हर कोने को खंगाल रही थीं। बाहर निकलने का दूसरा रास्ता होना चाहिए था। वह हर जगह ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर कोने में एक संकरी मकड़ी के जाले से ढकी सीढ़ी पर पड़ी। यह शायद उनकी आखिरी उम्मीद थी। इधर से जल्दी करो। वह सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। वे सीढ़ियों की ओर दौड़े। उनके कदम सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई। अंधेरा उनके चारों ओर घुटन भरे कंबल की तरह छा गया। यह एक अंतहीन यात्रा की तरह लग रहा था। सीढ़ियां उनके भार तले चरमरा गईं, जिससे वे एक ठंडे नम तहखाने में पहुंच गए। फफूंदी और सड़न की गंध से हवा भारी थी। अचानक तहखाने में एक ठंडी हवा चली, जिससे लालटेन बुझ गई। वे घुप अंधेरे में डूब गए। वहां कौन है? चिंटू की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। उसके अंदर डर कांप रहा था। तहखाने के दूर कोने में एक हल्की ईथर चमक दिखाई दी। चमक तेज होती गई। एक सफेद साड़ी में एक महिला का आकार लेती गई। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे और उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। बबलू चिल्लाया और मृत बेहोश हो गया। चिंटू और पार्वती केवल दहशत से देख सकते थे। उनका खून ठंडा हो रहा था। हवेली का भूत खुद को प्रकट कर चुका था। भूतिया आकृति उनकी ओर तैरती हुई आई। उसकी सफेद साड़ी धुएं की तरह उसके चारों ओर लहरा रही थी। जब उसने बात की तो उसकी आवाज एक धीमी शोकाकुल फुसफुसाहट थी, जो उनकी हड्डियों में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। आप जवाब ढूंढते हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयां दफन ही रहना बेहतर समझती हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ था? भूत करीब आ गया। उसकी दुखी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। इस हवेली में एक काला रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे मेरे मरने की पहेली को सुलझाकर ही उजागर किया जा सकता है। अपनी कलाई घुमाते हुए भूत ने हवा में एक धूल भरे पुराने स्क्रॉल को खुलवाया। स्क्रॉल पर गूढ़ पद्य की पंक्तियां खुदी हुई थीं। एक ऐसी पहेली जिसमें हवेली के रहस्यों की कुंजी थी। चिंटू पल भर के लिए अपना डर भूलकर स्क्रॉल की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। छंद एक प्राचीन भाषा में लिखे गए थे, लेकिन पार्वती की मदद से वह उनके अर्थ को समझने में सफल रहा। टूटा हुआ दिल मुक्ति चाहता है। बिखरे हुए टुकड़ों को ढूंढो और मुझे शांति दो। पार्वती हाँफ उठी। टूटी हुई चूड़ी। मेरी दादी इस हवेली में रहने वाली एक खूबसूरत महिला की कहानियां सुनाया करती थी। वह हमेशा कांच की चूड़ियों का एक सेट पहनती थी। एक दिन वह मृत पाई गई और उसकी एक चूड़ी टूट गई थी। चिंटू का दिमाग दौड़ गया। क्या टूटी हुई चूड़ी भूत की पहेली को सुलझाने की कुंजी हो सकती है? और अगर ऐसा है तो वे इसे इस विशाल सड़ती हुई हवेली में कहां पाएंगे? उन्होंने तहखाने के हर नुक्कड़ और क्रेन की तलाशी ली। हर कोने को बारीकी से देखा, हर दरार को छाना। उनके हाथ प्रत्याशा और भय से कांप रहे थे। अंधेरे में हर हलचल उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। समय ऐसे फिसलता गया जैसे वे चूड़ी के बिखरे हुए टुकड़ों को बेतहाशा ढूंढ रहे हों। हर बीतते पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक पार्वती खुशी से चिल्लाई। उसकी आवाज ने तहखाने की खामोशी को तोड़ दिया। मिल गया, उसने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने चांदी का एक छोटा सा काला पड़ा हुआ टुकड़ा ऊपर उठाया। यह टुकड़ा समय की मार झेल चुका था। यह एक चूड़ी का टुकड़ा था जिसे नाजुक फूलों के पैटर्न के साथ जटिल रूप से उकेरा गया था। उसकी सुंदरता अब भी बरकरार थी। जैसे ही पार्वती ने टुकड़े को छुआ, भूत फिर से प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। मंद रोशनी वाले तहखाने में उसका रूप झिलमिला रहा था।
उसकी छाया दीवारों पर नाच रही थी। हालांकि उसकी आंखें कम दुखी लग रही थी, उनमें एक नई चमक थी। उनके भीतर आशा की एक किरण टिमटिमा रही थी। ये एक नई शुरुआत का संकेत था। तुमने पहला टुकड़ा ढूंढ लिया है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। यह सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई बिखरी हुई है, प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। हर टुकड़ा एक नई कहानी कहता है। और इसके साथ ही वह एक बार फिर गायब हो गई। 3 दोस्तों को तहखाने के ठंडे नम अंधेरे में छोड़कर उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। हवेली के रहस्यों का भार उन पर दबाव डाल रहा था। हर कोना एक नई चुनौती पेश कर रहा था। भूत और उसकी टूटी हुई चूड़ी का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी, आगे और भी रहस्य छिपे थे।